अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वीडियो अपडेट्स टेक। तो कैसे हैं आप सब? आज की इस वीडियो में हम MTH 401 मीटों की प्रिपरेशन के हवाले से बात करेंगे। इसमें हम लेक्चर वाइज MCQs, शॉर्ट क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है और हर चैप्टर का एक एक लॉन्ग भी साथ लाजमी करेंगे ताकि हमारे लॉन्ग की प्रिपरेशन भी साथ ही हो जाए। तो बिना टाइम वेस्ट के चलते हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन इससे पहले अगर हम मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो इसको सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और बेल आइकन बटन क्लिक कर दे ताकि आपको न्यू अपडेट्स मिलती रहे। नीचे वेबसाइट में व्हाट्सएप का ग्रुप भी है और वेबसाइट का लिंक भी है। वेबसाइट से आपको ये पास पेपर, हैंड आउट्स, हाईलाइटेड हैंड आउट्स, हर चीज़ आपको अनपेड मिल जाएगी। मोस्टली वेबसाइट जो पेड सर्विसेज देती है, मेरी वेबसाइट अनपेड है, टोटली अनपेड। आप पास पेपर डाउनलोड कर ले या कोई भी वीडियोस देख ले, हर चीज़ अनपेड है। और नीचे व्हाट्सएप ग्रुप लिंक भी दिया हुआ है, ये जो यहाँ पे है आपको इसके अंदर भी नज़र आ रहा होगा। ये भी व्हाट्सएप का ग्रुप लिंक भी दिया, इसको जाकर क्लिक करें, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें। नंबर भी दिया हुआ, किसी भी चीज़ की हेल्प की जरूरत हो, कोई क्वेश्चन समझना, किसी भी बुक का, एनी टाइम आई एम अवेलेबल फॉर नाउ। ठीक है, आगे हम चलते हैं, लेक्चर 1 स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन टू डिफरेंशियल इक्वेशन। अ डिफरेंशियल इक्वेशन कंटेन एन अननोन फंक्शन एंड इट्स डेरिवेटिव्स। जैसे हम मतलब कि उनके फंक्शन और इट्स डेरिवेटिव, मतलब कि डिफरेंशियल इक्वेशन वो इक्वेशन है जिसमें हम अननोन फंक्शन और उसके डेरिवेटिव वगैरह उसमें शामिल होते हैं। ऐसा ही है ना? ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। द ऑर्डर ऑफ D2y, मतलब कि इसके नीचे अंडर रूट, मतलब कि D2y dx2। ठीक है, आगे हमारे पास ये उनकी कंडीशन आ गई। ठीक है, अब वो कह रहे हैं 0 dx का स्क्वायर ओवर dy का स्क्वायर प्लस dx dy प्लस y इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास कितना हुआ? जाहिर सी बात है, हमने उसकी वैल्यू देखनी है, उसकी वैल्यू कितनी है। मतलब कि मैं आपको समझाता हूँ, जैसे यहाँ पे नीचे दिया हुआ कि हमने ये देखना है उसकी वैल्यू बड़ी कितनी है। 2 है ना, 2 की पावर आ रही है टी, डी वाई की 2, डी एक्स की 2। तो मतलब 2 तक ऑर्डर किया है, 3 तक नहीं गया, तो हम 2 उसका करेक्ट एमसीक्यूज लगा देंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑर्डिनरी इक्वेशन ODE, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। हमारे पास जो इसमें सी है ना वो करेक्ट है, मतलब A2U ओवर, मतलब कि यहाँ पे आपने ओवर लगाना है। ठीक है, आपने यहाँ पे ओवर लगाना है इस टाइप का, ये वाला। ठीक है, ऐसे ये वाला होगा। ठीक है, ओवर A2। अब यहाँ पे ये बात कर रहे हैं कि हमारे पास ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सी, तो हमारे पास ये है A2U ओवर A2 का स्क्वायर, और ये हमारे पास के फंक्शन आ गए। मतलब कि OED में ऑर्डिनरी डेरिवेटिव, जबकि PED में पार्शियल डेरिवेटिव्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास इसी चैप्टर का शॉर्ट आ गया, ऑर्डिनरी डिफरेंशिएट और पार्शियल डिफरेंशिएट। इनमें डिफरेंस क्या है? अब जो ऑर्डिनरी हमारे पास होता है ना, इसमें ये होता है कि हमने जो वेरिएबल्स हमारे पास होते हैं ना, हमने उसके अंदर ऑर्डिनरी डेरिवेटिव देखना है। ठीक है, ऑर्डिनरी। जबकि हमारे पास जो ये इक्वेशन होती है इसमें हमने देखना है पार्शियल डेरिवेटिव कौन से, तो इसलिए वो हमारे पास डेरिवेटिव कहलाती है और वही है हमारे पास ऑर्डिनरी। ठीक है, जैसे ये dy बाई डी एक्स प्लस वाई। ठीक है, इसी तरह AU बाई ए एक्स, AU बाई ए वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, आपने ये इनके नीचे ऐसे बाई यूज करना है, ये वाला। ठीक है, मतलब कि अंडर है ये इस टाइप में। इसी चैप्टर का इम्पोर्टेंट लॉन्ग करते हैं। ये हमारे पास है D3 बाई डी एक्स थ्री, 5 dy बाई डी एक्स और 2 बाई है -4y। ठीक है, अब हमें ये इक्वेशन दी गई है। अब इक्वेशन हमारे पास जाहिर सी बात है डेरिवेटिव है, आपको समझ आ गई होगी कि हमारे पास डेरिवेटिव है। जो हमारे पास पार्शियल वो AU बाई AX इस टाइप में आएगी। ठीक है, तो हमने इसको हाँ हाईएस्ट डेरिवेटिव में कर लिया। dy की 3, dx की 3, ये पावर है। ठीक है, ये वाली पावर है हमारे पास।
ठीक है, हमने इनको पावर दे लिया, तो हमारे पास अब सबसे बड़ा पावर, अब मैंने जैसे अभी ऊपर ही टाइप हुआ, हमारे पास अब 3 आ गया। इसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं फंडामेंटल्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अ डिफरेंशियल इक्वेशन इन्वॉल्विंग ओनली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड। जो डिफरेंशियल इक्वेशन इन्वॉल्व करे सिर्फ एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल, सिर्फ एक, वो हमारे पास था ओडीई, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, इसका नेक्स्ट है अ सॉल्यूशन दैट कंटेन आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स इज कॉल्ड जनरल सॉल्यूशन। मतलब जनरल सॉल्यूशन में आर्बिट्ररी कांस्टेंट ये है कि उसमें डिफरेंशियल इक्वेशन की तमाम सॉल्यूशन और उनको रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, द कंडीशन ऑफ y0 2y0 इज इक्वल टू 2y0 इज इक्वल टू 2। तो ये हमारे पास कौन सी कंडीशन है, ये हमारे पास हुई इनिशियल कंडीशन। ठीक है, डिपेंडेंट वेरिएबल के खास इनिशियल पॉइंट जो दिए जाते हैं उनको हम कहते हैं इनिशियल कंडीशन। डिफरेंशिएट बिटवीन जनरल सॉल्यूशन एंड पार्टिकुलर सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन है जिसमें हम आर्बिट्ररी कांस्टेंट मौजूद हो। ठीक है, जैसे ये देखें x2 प्लस सी वाई, एक्स बार 2 प्लस सी वाई, एक्स स्क्र प्लस सी। ठीक है, ये टू लगा, इनको अपने स्क्र यूज करना। पार्शियल सॉल्यूशन में क्या होता है, पार्शियल सॉल्यूशन में हमारे पास इनिशियल जो कंडीशन होते हैं ना, उसमें जो बाउंड्री कंडीशन होती है आर्बिट्ररी, वो हमारे पास यूज होती है। जैसे कि ये देखें वाई सी वाई, मतलब कि y1 2y1 एंड 2y1। ठीक है, इज इक्वल टू 2, 2 इज इक्वल टू 1, C2 ये आ गया, C2 ये आ गया, C अकेला ये आ गया, 1C ये आ गया और 1। ठीक है, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन सॉल्व न्यूमेरिकल। अब हमने इसके अंदर इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम देखनी है, जैसे डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू 2x। ठीक है, इसमें हमने फ्रैक्शन इसका बताना है 2x d, और इसकी वैल्यू x डी वाई इज इक्वल टू 2x। हम हमारे पास डिफरेंशियल में हमने अब y की वैल्यू y इज इक्वल टू 1 आ गया, 5 1 आ गया और 5y 1 आ गया, तो ये हमारे पास सारी वैल्यूज बहुत कितनी होगी 1 5 होगी, सॉरी। सॉल्यूशन स्टेप 1 में हमने क्या किया, उनका इंटीग्रेट लिया बोथ स्लाइड्स का। ठीक है, इंटीग्रेट लेके हमने उनको लहजा किया, फिर अप्लाई की कंडीशन 5 वाली, हमारे पास ये आ गई। आई थिंक टाइम हो रहा है 3 सवा 3 का टाइम हो रहा है रात के। तो इम्पोर्टेंट वीडियो है, कल बच्चों का पेपर है, तो कमेंट में आया था, इसलिए वीडियो बनाना मेरे लिए बहुत ज़रूरी था। सेपरेटेबल डिफरेंस इक्वेशन। सेपरेटेबल मतलब कि हमारे पास एक सेपरेट कंडीशन हो, जैसे कि इस टाइप में डी वाई डी एक्स एफ एक्स जी वाई, फ्रैक्शन डी वाई डी एक्स एफ एक्स जी, और डी एक्स डी वाई एफ एक्स जी वाई। ठीक है, ये हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। फर्स्ट स्टेप इज सॉल्विंग अ सेपरेटेबल इक्वेशन इज सेपरेटेबल वेरिएबल्स। द सॉल्यूशन ऑफ dy dx 3x फ्रैक्शन dy dx इज इक्वल टू 3x dx dy इज इक्वल टू 3x। तो ये हमारे पास जो सॉल्यूशन है y 3x 22 आ गया। ये थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहे होंगे इस चीज़ के अंदर, बट मैं आपको बता रहा हूँ कि इस टाइप में नहीं है, ये इस टाइप में है। ऐसे करके बार आप यहाँ पे लगा लें। ठीक है, डाउन में इस टाइप में ये ऐसे करके, समझ आपको अभी भी नहीं आ रही होगी, इस टाइप में। ठीक है, सेपरेटेबल इक्वेशन जैसे कि अभी अभी मैंने आपको ऊपर बताई, डी वाई बाई डी एक्स, ये हमारे पास एक न्यूमेरिकल इक्वेशन है। सेपरेट हमने इनको कैसे करना है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, सबसे पहले उनका इंटीग्रेट ले लिया, उन्हें वैल्यूज को सबको अलग अलग कर लिया और फिर उनके अंदर वैल्यू पुट कर दे रही है, हमारे पास एक मेथड बन गया होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। होमोजीनियस इक्वेशन वही यूज हम उसमें यूज करते वी वाई एक्स वी वी एक्स वाई। ठीक है, ये वाली इक्वेशन हम यूज करते हैं।
और इफ अगर हमारे पास टी एक्स टी वाई एफ एक्स वाई एफ टी एक्स टी वाई एफ एक्स वाई एफ टी एक्स टी वाई और एफ एक्स वाई, अगर ये हमारे पास इस टाइप की कोई कंडीशन हो तो इसको हम कहते हैं होमोजीनियस। ठीक है, पर होमोजीनियस इक्वेशन y इज इक्वल टू वी एक्स वाई इज इक्वल टू वी एक्स वाई वी एक्स। ठीक है, एंड एट द एंड हमारे पास वी एक्स रहेगा क्योंकि y हमारे पास हम पहले इक्वेशन में गिवन है। ये हमारा चैप्टर इसी चीज पे है कि अगर हमारे पास वाई डू वी सब टाइटल वी वी एक्स ये आ जाए, वो हम कैसे करते हैं, मतलब कि हम इक्वेशन से जो सब टाइटल होती है ना, अगर हम उसको कन्वर्ट करें वी और एक्स में सिर्फ, तो वो हमारे पास इस तरह आ जाती है डी वाई बाई डी एक्स। जैसे ये हमारे पास है, इसको हम पुट कर रहे हैं, ये हमारे पास वैल्यू है ना, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वी प्लस एक्स डी वाई डी एक्स, ये इस टाइप में आ गई, सब टाइटल आ गया, हम इसको इस तरह लिख लेते हैं। नेक्स्ट है एक्सट्रैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन ए एम ए वाई इज इक्वल टू ए एन ए एक्स। ठीक है, और ये हमारे पास इसमें दी गई है। अब एक्सट्रैक्ट इक्वेशन है सोल्यूशन एफ ऑफ एक्स वाई सी एफ एक्स वाई सी एफ एक्स वाई इज इक्वल टू सी। ठीक है, तो यहाँ पे हम अपनी वीडियो को एंड करते हैं क्योंकि एक अर्जेंट मुझे अभी अभी काम आ गया है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में इसी का पार्ट 2। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।